नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जैनेट सरे और सैमुअल स्वयं द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 29वां, यशोधरा की कहानी। वर्ष बीत गए, यशोधरा बोलती रही। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी और अधिक साहसपूर्वक भीतर आ रही थी, एक करने वाले कबूतर ने कूक की और उसके साथी ने उत्तर दिए। हमारा महिला संघ बुद्ध के पटवासी समुदाय के नियमों और प्रथाओं के भीतर विकसित और परिपक्व हुआ। उनके संघ की शक्ति महान थी और अधिक से अधिक शिक्षण व्यक्तिगत उपलब्धि पर केंद्रित था। वहाँ प्रजापति और एक या दो अन्य भिक्षुणी पूर्ण अरहंत बन गए और उसके लिए उन्हें मान्यता दी गई जैसा कि था, लेकिन मैं अभी भी उनके मार्ग को पूरी तरह से अपना नहीं सकी। उसके चेहरे पर एक संकीर्ण मुस्कान थी। वह सोचती रही कि क्या होना अगर पाइन ग्रोव में बुद्ध के साथ मेरी दूसरी मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा होता, प्रिय चलो हम बाहर चलें और एक सच्चा साझा मार्ग सिखाएं जहां से दो मार्ग है। हम जो सुन रहे हैं थे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वह गंभीर थी? हमारे चेहरों का भाव देखकर वह मुस्कुराई। हम भी सभी मुस्कुरा दिए खुशी के साथ। उसने कहा, यह कैसा समय रहा होगा, वह कैसा मार्ग बन गया होगा। हमने देखा कि प्रजापति अधिक शांति से आराम कर रही थी। उसकी सांसें धीमे लेकिन बिना किसी तकलीफ के चल रही थी। यशोधरा ने उसके माथे पर गाल पर हाथ फेरा और उसका हाथ थाम लिया। प्रजापति की आंखें एक पल के लिए खुली और यशोधरा की उदास और प्यार भरी आंखों से मिली। मैं संघ में नए लोगों के साथ, आपस में कुछ लोगों के साथ अपना काम जारी रख रहा था। फिर एक हफ्ते पहले प्रजापति बहुत बीमार हो गई। यह तय हो गया था कि उसकी मदद के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह इतने सालों पहले मेरे पास आई थी, इसलिए मैं उसकी देखभाल करने और उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहने के लिए बिस्तर के पास गया। बुद्ध बहुत दूर थे और मुझे पता था कि वह कभी भी बुद्ध को अपने पास आने के लिए नहीं कहेगी। मैंने उसके साथ रहने के लिए बाकी सब कुछ एक तरफ रख दिया। जब हम अपने जीवन को याद करते और उसके बारे में बात करते तो हमारा गहरा प्यार और कृतज्ञता बहने लगती। उसके जीवन और हमारे जीवन का पवित्र चक्र हमें फिर से करीब ला रहा था। मौन की गहराई और सही भाषण और सही सुनने की स्पष्टता के साथ हम फिर से सही संबंध में थे। हमारी प्यारी प्रजापति मेरे दिल में गहराई से देख रही थी और अपने कम होती ताकत के साथ भी अपनी सारी मानसिक ऊर्जा मुझ पर उड़ेल दी। उन्होंने मुझसे मेरे अलगाव के बारे में बताया, कैसे मैं अपने दुखों से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे बुद्धिस्ट कहा, जो दूसरों की मदद करने के लिए निर्वाण पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से पीछे हटता है। हमारे पूरे जीवन की गहराई से देखने पर ऐसा लगा कि वह एक महान अंतर्दृष्टि पर पहुंच गई है। यही उन्होंने कहा। यशोधरा की आंखों में आंसू भर गए और उनके माध्यम से उसने प्रजापति के शब्द कहे, आपने हमारे साथ जागृति के मार्ग को जीवित रखना होगा। यशोधरा प्रिय, आपको अपनी कहानी बतानी चाहिए और सभी को गहराई से सुनना और याद रखना चाहिए। आपको सुना जाना चाहिए। यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।